का कान उसके बाद से रुक जा रहा है, तो इसको कहते हैं ASOM, मतलब एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया, है ना। और अगर आपका कान कंटिन्यूअसली बह रहा है, बहुत दिनों तक बह रहा है, 2 से 3 वीक से ज़्यादा बह रहा है, तो उसको कहते हैं क्रोनिक सीरियस ओटाइटिस मीडिया, जिसके लिए ये जो टर्म यूज़ करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कान बहता क्यों है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे नॉर्मली हमारे कान का जो पर्दा होता है वो इंटैक्ट हो। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सोनू दुबे से। जी डॉक्टर साहब बताइए। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि कान का बहना बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम में, है ना। तो इसके पहले तो हम इसको जान लेते हैं इसको कहते क्या है। इस बीमारी को कहते हैं, अगर ये 2 से 3 वीक के पहले तक बह रहा है आपका कान, उसके बाद से रुक जा रहा है, तो इसको कहते हैं ASOM, मतलब एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया, है ना। और अगर आपका कान कंटिन्यूअसली बह रहा है, बहुत दिनों तक बह रहा है, 2 से 3 वीक से ज़्यादा बह रहा है, तो उसको कहते हैं क्रोनिक सीरियस ओटाइटिस मीडिया, जिसके लिए ये जो टर्म यूज़ करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कान बहता क्यों है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे नॉर्मली हमारे कान का जो पर्दा होता है वो इंटैक्ट होता है, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें अगर छेद हो जाता है तो जिसके वजह से जो फ्लूइड अंदर होना चाहिए हमारे कान के वो बाहर आता है, और वो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल कॉज हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है कान के अंदर, है ना, जिसके वजह से कान बहता है। अब आते हैं हम कैसे जानेंगे कि ये सिम्टम्स इसके क्या क्या आएंगे हमारे बॉडीज़ में, जिसके वजह से हम समझेंगे कि हाँ इसका ये क्रोनिक सीरियस ओटाइटिस मीडिया है या एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया है। तो इसके जो मेनली सिम्टम्स हम पेशेंट में देखते हैं वो ये है कि पेशेंट आते हैं हमारे पास कंप्लेन से कि उनको बार बार जुकाम होना, सर में दर्द होना, नाक का बहना, या फिर कान में तेज़ दर्द होना, गले में खराश होना। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे आके हमें पेशेंट रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक कंक्लूजन पे चलते हैं कि ये सीरियस ओटाइटिस मीडिया है। उसके बाद से हम देखते हैं, हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि ये कितने दिन से है। अगर वो 2 से 3 वीक से, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, तो हम ये समझते हैं कि ये एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया है। तो इसके लिए हम पेशेंट्स को एक तो पहली सलाह ये देते हैं कि वो ठंडे चीज़ कम खाए। दूसरी बात कि उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं खाने के लिए, फिर देते हैं ईयर में एंटीबायोटिक्स डालने के लिए। और दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आपका कान बह रहा हो तो बाहर से कुछ इसमें ना लगाएं, है ना, बाहर से लगा के कुछ रोकने की कोशिश ना करें। और उसके ट्रीटमेंट में और हम उनको देते हैं कि कान का साफ़ करना, जिसको हम लोग ओरल टॉयलेटिंग बोलते हैं, वो करते हैं। अच्छा एक बात और जाननी थी डॉक्टर साहब। मेरे पास 5 दिन पहले कमेंट आई थी कि ना जब वो कान ना बच्चों में भी आजकल बहने लगा है और प्लस बड़ों में भी है, तो ठीक है, ये लोग ना घर पे ही मतलब कान में जो ऑयल होता है जो वो गर्म करके डाल देते हैं। इसके अंदर मतलब इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, ये सही डाल रहे हैं या ठीक? मतलब नहीं डॉक्टर साहब, ये सब मैंने जैसे आपको बताया कि बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी चीज़ कान में ना डालें। अच्छा। ये आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, ये जो कान में जो पस निकलता है, ठीक है, वो कई प्रकार का होता है या एक ही प्रकार का पस होता है? नहीं, वो कई प्रकार के होते हैं। उनको जांच करते हैं, जिसका हम कल्चर सेंसिटिविटी करवाने के बाद उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स का रोल उसमें फिर आता है। एंटीबायोटिक्स जो भी होते हैं उनको चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, कान के लिए डॉक्टर साहब ये बताओ किस डॉक्टर को हमें दिखवाना चाहिए? इसके लिए कान नाक गले रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, पहले तो आप 1 से 2 वीक दवाइयाँ खाएं दिखा के डॉक्टर साहब से, और अगर फिर भी नहीं रुकता है तो इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है वो है सर्जरी। ठीक है। जो कान के पर्दे में जो आपका छेद है उसको हम सर्जरी से बंद करते हैं। अच्छा एक बात और पूछनी थी, कुछ हमारे व्यूअर्स ये हैं कि कुछ लोग इतने गांव में काफ़ी गरीब होते हैं और वो प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट में ये पॉसिबल है? सरकारी मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जहाँ पे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी होंगे, और वो बहुत मिनिमम कॉस्ट 2, 4, 5 रुपए के पर्चे पे दिखा के और कान नाक गले रोग विशेषज्ञ का सलाह ले सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये एक मेरे पास कमेंट आई थी कि ना बच्चा था उनका 5 से 7 साल का, तो उनको ना 4-5 महीने से वो कान लगातार बह रहा था और डॉक्टर के पास पीडियाट्रिशियन के पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि इसमें ना कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे आपने पहले बताया था,
तो उससे ये कान बंद मतलब कान बहना बंद नहीं हुआ, फिर ये क्या डॉक्टर नाक कान गले के जो डॉक्टर ईएनटी उनको दिखवाना चाहिए, और वो इसमें और क्या क्या इसमें कर सकते हैं जिससे कि ना लॉन्ग टाइम से जो कान बह रहा है? लॉन्ग टाइम से कान बह रहा है, जैसे मैंने आपको डॉक्टर साहब बताया कि उसको हम CSOM बोलते हैं। उसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें परफोरेशन हो गया होता है। अच्छा। तो अगर आपका दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या दवाइयों से ठीक, डॉक्टर साहब हमने आपसे इतना तो जान लिया, इसमें कोई स्पेसिफिक कोई डाइट होती है जिससे कि कुछ डाइट हो या कुछ हो, बता सकते हैं? डॉक्टर साहब जैसे अगर किसी भी पेशेंट का अगर कान से मवाद आ रहा है, हाँ। कान बह रहा है, तो उसको खट्टी चीज़ें कम खानी चाहिए। हाँ। जो भी ऐसे ठंडी चीज़ें हैं उनको उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ये मेनली इसके वजह से इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्टिविटी रेट उनकी इंक्रीज़ करेगी। अच्छा। और उसके वजह से वो फिर बीमार पड़ सकते हैं। ओके, ठीक है। आज दोस्तों हमने डॉक्टर सोनू दुबे से, जो कि हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक कान के लिए एक वीडियो बनाए, जो कि आपकी काफ़ी कमेंट्स में मेरे पास आई थी। सारी बातें हमने जानी हैं डॉक्टर सोनू दुबे से। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और जो मेरा फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ऐसी ही वीडियो आपको हर हफ्ते, हम 7वें दिन पे हम डालते रहते हैं। आप हर 7वें दिन हमारे वीडियो चेक करें। और मैंने देखा है कि हमारा जो वीडियोस है डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग ना देख के सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब देख लेंगे मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप इनको क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मेरा सलाह यही रहेगा कि प्लीज़, जैसे आपको डॉक्टर साहब फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन व्यू ऑफ दैट यू कैन एटलीस्ट सब्सक्राइब द चैनल। मैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम कोई पैसे आपसे चार्ज करते नहीं है, जो कि आपको घर बैठे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पर वीक हमारी एक वीडियो आती है, आप उसको भी बिल्कुल चेकआउट करें। और बहुत हमारी UTI के ऊपर बनाई हुई है, गैस्ट्राइटिस के ऊपर बनाई हुई है, हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर बनाई हुई है, डिहाइड्रेशन के ऊपर बनाई हुई है। बहुत सारी वीडियोज़ हमने बना चुके हैं। आप एक बार कोविड के, एटलीस्ट अब कोविड चल रहा है तो हमने कोविड के ऊपर भी हमने बनाई हुई है, क्या करना है क्वारंटाइन के बारे में, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। खैर आप वहाँ आप जाके वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद शर्मा, मेरा YouTube चैनल डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर है। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।